हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आखिर आपकी किस्मत क्या लेकर आ रही है। आपका हेल्थ, आपका वेल्थ, आपकी लव लाइफ, आपका करियर कैसा रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है फ्यूचर में। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हम इन तीनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को। और एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ एक्चुअली मैं, कि आप ना थोड़ा सा मेडिटेशन किया करिए। हर रोज़ अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनते हैं, अपने भीतर की आवाज़ को सुनते हैं, तो हमें एक्चुअल में पता चलता है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और आखिर हम हैं क्या। ठीक है, आखिर क्या हैं हम, है ना। कौन हैं हम, क्यों भेजा है ईश्वर ने हमें यहाँ पर, इस दुनिया में क्यों भेजा है, किस उद्देश्य के लिए भेजा है। और सबसे बड़ी बात कि जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हो तो क्या होता है कि हमें अंदर से सुकून मिलना शुरू होता है ना। हमारा मन, जो इतने थॉट्स चलते हैं, इतने विचार चलते हैं, वो ख़त्म होते हैं। ठीक है ना। तो आज पता नहीं क्यों मुझे एक तरह से गाइडेंस मिली, तो मैंने आप सभी लोगों से ये चीज़ रिक्वेस्ट की कि आप लोग भी मेडिटेशन करना शुरू करिए। और जितना भी टाइम मिलता है, 5 मिनट से शुरू कर सकते हो, 10 मिनट से शुरू कर सकते हो, जितना भी आपको, जैसा भी आपको सही लगता है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को। आपको करना क्या है, आपकी स्क्रीन पे देखिए 2 पाइल्स दी हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन में जो 2 पाइल्स दी हैं, आप या तो नंबर के थ्रू या तो फिर पिक्चर के थ्रू आप एक पाइल को चुन लीजिए। और चलिए फिर हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आपकी भाग्य में है, आपकी किस्मत क्या लेकर आ रही है। ठीक है, चलिए फिर बिना देरी के हम शुरू कर लेते हैं पाइल नंबर 1 से अपनी रीडिंग को और देख लेते हैं क्या कुछ होने वाला है। हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप। जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पाइल 1, उम्मीद करूँगी कि आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को, आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज हम जानने वाले हैं कि आखिर आपकी डेस्टिनी क्या लेकर आ रही है, आपकी किस्मत क्या लेकर आ रही है, क्या लिखा है आपके भाग्य में, क्या लिखा है आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और जान लेते हैं क्या कुछ है। जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिएगा इस बात का। और सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके साइन और एलिमेंट्स। तो अगर साइन और एलिमेंट्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, यानी कि फायर साइन काफ़ी लग रहा है यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एयर साइन है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यानी वाटर साइन है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी थोड़ी सी कम है। ठीक है, अर्थ साइन जो है वो थोड़ा सा कम है और साथ ही साथ यहाँ पर एयर साइन भी थोड़ा सा कम है। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आपके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, आपके नाम का फर्स्ट लेटर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर BAIEBAIFPRHUKDGZN एंड लास्ट वन इज C। ठीक है, ये आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। अब हम देख लेते हैं आपका DOB। ठीक है, तो 3, 12, 16, 17, 21, 30, 1, 18, 9, 27, 22, 5, 10, 7, 2 और यहाँ पर 9, 13, 31, 20, 2, 6, 29। ठीक है, ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अब हम अगर बात करें बर्थ मंथ की, तो यहाँ पर जून, अक्टूबर, अप्रैल, नवंबर, फरवरी, मई, मार्च, अगस्त, जुलाई एंड लास्ट वन इज सितंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर आपसे रेजोनेट करती है ये चीज़ें तो वेल एंड गुड है, नहीं करती हैं तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें, मतलब सारी ही चीज़ें रेजोनेट करें। अगर इनिशियल भी रेजोनेट कर रहा है, अगर DOB भी रेजोनेट करिए, इनमें से जितनी भी चीज़ें बताई हैं, अगर एक भी चीज़ रेजोनेट करिए तो ये आप देख सकते हैं रीडिंग को। ठीक है, सो डियर पाइल नंबर 1, सबसे पहले अगर हम आपकी बात करें तो आप बहुत समझदार हो पाइल 1। ठीक है, आप बहुत बुद्धिमानी हैं, आप काफ़ी समझदार हैं।
आप एक ऐसे व्यक्ति हो पाइल नंबर 1 जो दूसरों की कहीं न कहीं एक इंस्पिरेशन है। ऐसा लगता है यहाँ पर कि आप एक ऐसे पर्सन हो कि पता नहीं क्यों बट मुझे ऐसा लगता है आपको देखकर लोग इंस्पायर बहुत होते होंगे, ठीक है? लेकिन पता है आपके अंदर बुद्धिमानी बहुत है, आपके अंदर समझदारी बहुत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उस समझदारी, उस बुद्धिमानी को कहीं न कहीं आप अपने लिए यूज़ नहीं कर पाते हो। उस समझदारी, उस बुद्धिमानी को आप अपने जीवन में उसका उपयोग ही नहीं कर पाते हैं। दी हैंगमैन की एनर्जी है जो कि ये बता रही है कि आप इस वक्त में किसी एक ऐसे जगह पर टिके हुए हैं, किसी एक ऐसे जगह पर आप स्टैंड हैं, मतलब स्टक हैं, स्टैंड हैं, जो कुछ भी कह लो आप, है ना, कि जहाँ से आपको विचार नहीं आ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन से आपको निकलना कैसे है। आप एक ऐसी जगह पर रुके हुए हो, ठहरे हुए हो, स्टक हो, जहाँ आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप इस जगह से जाओ तो जाओ कैसे, करो तो करो क्या। मतलब दूसरों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप तुरंत निकाल लेते हैं। आपके पास दूसरों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, मैंने कहा ना स्टार्टिंग में कि आपके अंदर बुद्धिमानी बहुत है ना। तो ऐसा लगता है कि जब अपनी बारी आती है तो सारा दिमाग कहाँ चला जाता है, सारा वो बुद्धिमानी कहाँ चली जाती है, वो आपको समझ में नहीं आता होगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वक्त शायद किसी हेल्थ इशू को लेकर परेशान हैं, है ना। अच्छा, एक चीज़ बताना चाहती हूँ, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना, आप एक ऐसे पर्सन हो पाइल 1 जिन्होंने चुना है जिसको पैसों की, कह सकते हैं जिसको पैसों की वैल्यू बहुत है, जिसको ये पता है कि पैसे कितने महत्वपूर्ण हैं हमारे जीवन में, जिसको ये पता है कि पैसों को कहाँ खर्च करना चाहिए, कहाँ नहीं खर्च करना चाहिए। मतलब ऐसा लगता है कुल मिलाकर कि आप व्यर्थ में खर्चा नहीं करते हैं, है ना। जो एक होता है ना कि बहुत सारा अगर पैसा है तो ऐसा नहीं है कि बहा दो पैसा, कुछ भी, मतलब कुछ भी खरीद लो, है ना। आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको पैसों की बहुत वैल्यू है, जो ये समझता है बहुत अच्छे से कि देखो, सबसे पहले तो पाइल 1, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे लग रहे हो जिसने ना अपनी लाइफ में हर उस सिचुएशन से आप निकले हो, जिस सिचुएशन से निकल कर आपके अंदर ना बहुत एक्सपीरियंस आ गया है। आपने अपने माता पिता को कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा है पाइल 1, ठीक है। ऐसा लगता है आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन हैं जो आप ये कह सकते हो कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन हो, लोगों को कहीं ना कहीं बहुत आप इंस्पायर करते हो, उनको हील करते हो, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देते हो, है ना। ऐसा लगता है कि आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा समझदारी है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी है। आप एक ऐसे पर्सन हो जो कह सकते हैं कि जो इतना ज़्यादा होशियार है कि कुछ ना होकर भी आप उस चीज़ में कुछ ना कुछ तो बना ही लोगे। मेरा मतलब समझो कहने का मैं कहना क्या चाहती हूँ, है ना। आप एक ऐसे पर्सन हो पाइल नंबर 1 जिसके अंदर दया बहुत है, जो कह सकते हैं कि जिसके अंदर प्यार बहुत है, दया बहुत है, करुणा बहुत है, ममता बहुत है, हर एक इंसान के लिए। आप कहीं ना कहीं कभी भी किसी के साथ आप पार्शियलिटी नहीं करते हो, है ना। आपके अंदर ऐसा लगता है मुझे कि आपके अंदर ऐसे गुण हैं, या ये कह लो कि ईश्वर ने आपको ऐसा दिल देकर भेजा है कि आप कभी भी किसी को छोटा बड़ा, है ना, अगर कोई चाहे कोई कितना भी छोटा है, चाहे कोई कितना भी, मतलब इन द सेंस कि कोई रिच है या फिर कह लीजिए कोई पुअर है ना, आप कभी भी किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करते। आपके अंदर एक ऐसी पावर है, द मैजिशियन का कार्ड है पाइल नंबर 1। आपके अंदर ना एक ऐसी पावर है कि आप चीज़ों को जैसी चीज़ चाहते हो, आप जो अपने जीवन में चाहते हो, है ना, आप एक तरह से ये कह लो कि भगवान ने आपको ये वरदान देकर भेजा है, ईश्वर ने आपको एक ये गुण देकर भेजा है कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहते हो ना, आप उसे कहीं ना कहीं पा सकते हो, आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। देखो, ये तो मैंने आपकी अच्छी चीज़ें बताई, है ना, आपके कहीं ना कहीं आपके अंदर के गुण बताए, लेकिन आपके अंदर कुछ अवगुण भी हैं। ऐसा होता भी है भाई, हम इंसान हैं, हमारे अंदर अवगुण भी हो सकते हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम बिल्कुल ही एकदम हमारे अंदर गुण ही गुण भरे हैं, है ना, तो फिर हम भगवान ना बन जाएं, है ना। तो देखो, आपके अंदर ना अवगुण क्या है, आप थोड़े से ज़िद्दी हो पाइल नंबर 1, है ना, हो ना ज़िद्दी। आपके अंदर ना, पता है क्या है,
आप जो चीज़ एक बार ठान लेते हो, ऐसा लगता है कि आपने अगर सोच लिया कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए, तो फिर वो चाहिए, है ना? कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, और कह लीजिए कि कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना आपको, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपके लायक नहीं है, कोई ऐसी चीज़ जो जो आपके लेवल की ही नहीं है ना? जो आपके लिए अच्छी ही नहीं है, जो आपके लिए सही नहीं है, लेकिन आप उसकी ज़िद कर बैठते हो। आप ये भूल जाते हो कि आप इतने मैच्योर पर्सन हो, आप ये भूल जाते हो कि आप मतलब एक ऐसे पर्सन है जो बहुत होशियार है, जो बहुत बुद्धिमानी है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ़ में पास्ट में कुछ ऐसी ज़िद आपने करी है, पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ों की ज़िद आपने करी है, जिस वजह से कहीं न कहीं अब आपको ये फ़ील होता है कि नहीं यार, मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए थी, है ना? पास्ट में हुई कुछ ऐसी गलतियाँ जो अब आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। पास्ट में लिए गए कुछ ऐसे डिसीज़न जहाँ पर आपको लगता था कि नहीं यार, शायद मैं पहले ही ठीक था, शायद मेरी सोच, मुझे बार-बार मेरा दिल रोक रहा था, लेकिन मैंने अपने दिल की ना सुनी, है ना? मैंने लोगों की ना सुनी, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती वो काम कर ही दिया, है ना? मतलब देखो, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है कि पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर ना अब आपको ना वो सारे चेहरे बेनकाब हो गए। आप ये कह सकते हैं कि सबका सच कहीं न कहीं ये 1-2 साल के बीच में ना सबका सच आपके सामने आया है। ठीक है? अब वो आप चाहे प्यार में धोखा कह लीजिए या फिर किसी भी चीज़ में कह लीजिए, आपको कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि धोखे मिले हैं। ऐसा लगता है कि लोगों के सच जो था, लोगों का जो एक मास्क जो लगाए थे अपने चेहरे पे लोग, वो कहीं न कहीं मास्क हटा है लोगों का आपकी तरफ से, है ना? आपको ये पता चला कि भाई ये इंसान एक्चुअल में है कैसा, या फिर ये कह लो कि जो भी काम आप कर रहे थे, जो भी आप काम करने का सोच रहे थे, उसमें कहीं न कहीं आपको लॉस हुआ है। पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पर हो सकता है किसी ने आपको चीट किया, उनका उनका असली चेहरा आपके सामने आया है, या फिर लव लाइफ में कह लो, है ना? कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं कि जब आप अपने लिए सोचते हो तो कहीं न कहीं आप गलत ही सोच लेते हो, गलत ही एक्शन ले लेते हो। ठीक है? और इसकी पता है वजह क्या है? कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है। आप चीज़ें ना बहुत जल्दी कर लेते हैं। मतलब कि कह लीजिए कि आप बहुत जल्दी डिसीज़न ले लेते हो, जिस वजह से आपको बाद में पछताना पड़ता है ना? आप में से कुछ लोग ऐसे भी लग रहे हैं जो कहीं न कहीं अपने करियर को लेकर परेशान हैं, अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो, पाइल नंबर 1। ठीक है? आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दवाइयाँ करा रहे हैं पर वो लग नहीं रही हैं, और मतलब लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ऐसा लगता है कि बहुत स्टक फ़ील कर रहे हो, ऐसा फ़ील कर रहे हो कि लाइफ में मैं तो सबकी बहुत मदद करती हूँ या करता हूँ, लेकिन चीज़ें मेरे साथ क्यों गड़बड़ हो रही हैं, क्यों ऐसा हो रहा है ना? आपने शुरू से ही, बचपन से ही कहीं न कहीं आपने बहुत स्ट्रगल देखा है, कहीं न कहीं अपने माता-पिता को बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा है। और प्रेज़ेंट की अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो प्रेज़ेंट में कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि मन बहुत भटक रहा है, थॉट्स बहुत ज़्यादा आपके माइंड में चलते हैं। कभी-कभी तो ऐसा फ़ील होता है, कभी-कभी तो ऐसा विश्वास होता है, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। कभी-कभी तो आपको ऐसा फ़ील होता है, विश्वास होता है कि डिवाइन मेरे साथ हैं, ईश्वर मेरे साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं, है ना? लेकिन क्या होता है कि आप थोड़ी देर बाद, मतलब जैसे मान लीजिए कि आज आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आज आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट फ़ील कर रहे हो, बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हो, एक ऐसा फ़ील कर रहे हो कि यार ठीक है, हमें कोई भी डर नहीं है क्योंकि ईश्वर हर पल मेरे साथ हैं। ठीक है? जो कि एक्चुअल में है, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि ये बताता है कि डिवाइन ब्लेसिंग आपके पास है, आपके ऊपर है डिवाइन ब्लेसिंग। ठीक है? लेकिन दूसरी तरफ आप तुरंत थोड़ी देर बाद ये भी सोचने लगते हो कि मेरे काम क्यों नहीं बन रहे, अगर ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर है तो मेरे काम क्यों नहीं बन रहे, क्यों मुझे इतनी प्रॉब्लम आ रही है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, 6 ऑफ कप्स का कार्ड भी है यहाँ पर, जो कि ये बता रहा है, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं। हो सकता है आपका ये प्लान है, आपका ये ड्रीम है, सपना है कि अपनी लाइफ तो अच्छा करना ही करना है। मतलब आप में से कुछ लोग ऐसा सोचते हो कि सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है ना? आप में से कुछ लोगों का थॉट कुछ ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि अपने लिए सिर्फ नहीं जीना, दूसरों के लिए भी बहुत कुछ करना है ना? ईश्वर ने सिर्फ एक लाइफ दी है, कहीं ना कहीं दूसरों के लिए बहुत कुछ करना है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर मुझे लग रही है
कि किसी चीज़ से आप डर रहे हो। पाइल नंबर 1, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बार 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 डरा रही है। कोई ऐसा थॉट हो सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का भी कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि एक तरफ आपको ईश्वर भी याद आ रहे हैं कि ईश्वर है मेरे साथ, लेकिन जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बोला, और देखो वही सेम कार्ड भी आ गया कि 7 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि आप ऐसा फ़ील कर रहे हो, आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि कोई तो ऐसा है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ऐसा डाउट भी होता है कि किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया है ना। ऐसा हो सकता है, आपको डाउट होता है, और ऐसा हो भी सकता है कि किसी ने सच में आपके ऊपर, समझ रहे हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं करवाई हैं, या फिर आपका भला नहीं चाहते, आपका बुरा चाहते हैं, आपका अच्छा नहीं चाहते, कहीं ना कहीं जेलसी फील करते हैं ना। और पता है एक चीज़ और यहाँ पर मुझे लग रही है, प्रेजेंट की एनर्जी बताऊँ मैं, आप में से कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर लग रहे हैं जो जिस काम को करने का सोचते हैं, जैसे मान लीजिए आज आपने सोचा कि भाई आज हमें इतनी ज़्यादा मेहनत करनी है कि 6 घंटे 7 घंटे हमें मेहनत करनी है, तो जो सोचते हो वो कर नहीं पाते हो। ऐसा लगता है कि कभी कभी आप ऐसा फील करते होगे कि यार मैं तो किसी भी काम की नहीं हूँ, मैं तो किसी भी काम का नहीं हूँ, है ना। जो सोच रहे हैं वो चीज़ हो ही नहीं पा रही है। आप ये कह सकते हैं कि अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हो। और कभी कभी ऐसा डाउट भी होता है कि भाई लाइफ में कोई तो ऐसा है जो आपका भला नहीं चाह रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। माइंड में ये चीज़ें भी आपके बहुत ज़्यादा चलती हैं, है ना। और यहाँ पर पता है आप एक योद्धा हो भाई। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि आपके अंदर बुद्धिमानी तो बहुत है, आपके अंदर समझ तो बहुत है, पर उस समझ को कैसे, कहाँ यूज़ करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में, वो नहीं समझ पाते हो, है ना। अपने जीवन में जब प्रॉब्लम आती है, आपके कोई दुश्मन भी हैं क्या पाइल 1? मुझे लग तो रहा है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि ऐसा लगता है कि आपके कोई दुश्मन भी हैं, है ना। और हाँ, हो भी सकते हैं, ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर मे बी आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करवा रहा है, आपका कोई भला नहीं चाहता है, मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 1, ठीक है। क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कंफर्म हो चुका है कि आपकी लाइफ में कोई तो ऐसा है जो आपका भला नहीं चाह रहा है, जो चाह रहा है कि जिस परिस्थिति में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपसे ना थोड़ा जलते हैं ये इंसान, ठीक है। ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे जलते हैं, ये इंसान कहीं ना कहीं आपका भला नहीं चाहते हैं। और पता है प्रेजेंट की एनर्जी मुझे कुछ ऐसी भी लग रही है कि इस वक्त में कहीं ना कहीं आप, पता है, मुझे किसी चीज़ से ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए लग रहे हो। ऐसा लग रहा है कि सोचा कुछ और था पर हो कुछ और ही रहा है ना। दिमाग काम नहीं कर रहा। देखो स्ट्रेंथ तो बहुत है आपके अंदर, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि आपके अंदर ना हिम्मत तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त में मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 चीज़ों में फंसे हुए हो। किसी 2 थॉट में फंसे हुए हो, किसी 2 लोगों में फंसे हुए हो, या 2 कोई ऐसी चीज़ है ना जहाँ पर आप अपना ऑप्शन नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, चुन नहीं पा रहे हो किसी एक ऑप्शन को, है ना। 2 चीज़ें आपके सामने है, पर उसको कैसे करना है, क्या करना है, आप चुन नहीं पा रहे। आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, एक तरह से अगर मैं ये कहूँ तो। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है। प्रेजेंट में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी मजबूरियाँ ही आपको कॉम्प्रोमाइज़ करा रही हैं। और देखो मेहनती तो बहुत हो, बहुत मेहनती हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लेकिन वो जो मेहनत कर रहे हो उसका आउटकम आपको नहीं मिल पा रहा है। जैसा आउटकम आप चाह रहे हो वो वैसी चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं आप आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर से आप बहुत ज़्यादा मदद मांग रहे हो। ईश्वर की कृपा तो है। देखो मैंने अभी बोला था ना, ये सब सोच का कार्ड है, थोड़ी देर पहले आपको बोला था। ये सब वॉन्ट्स का भी यहाँ पर कार्ड निकल के आया है, जो कि ये बता रहे हैं कि आपको देखो गाइडेंस तो मिल रही है, आपको बार बार ईश्वर कुछ ना कुछ तो संकेत दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको ये बार बार बताया भी जा रहा है कि आप परेशान मत हो। आपको सोचने की नहीं, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ हिम्मत रखने की और मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप में से कुछ लोग हो सकता है इस वक्त में बहुत ज़्यादा, प्रेजेंट की एनर्जी कुछ ऐसी भी है कि आप बहुत ज़्यादा आलस फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि इंसान थक जाता है, काम कर करके थक जाता है। कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। साथ ही साथ यहाँ पर देखो ऐसा भी लगता है, अगर मैं बात करूँ आपके भाग्य में क्या लिखा है ना, मतलब क्योंकि देखो मैंने पास्ट की एनर्जी और प्रेजेंट की एनर्जी ये तो बता दी। देखो भैया पास्ट में आपका दिल तो बहुत दुखाया गया है, पास्ट में आपको धोखे तो बहुत दिए गए हैं, और उन लोगों से मिले हैं जिनसे आपको कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, ठीक है। लेकिन आपको बार बार गाइड भी किया जा रहा था, ऐसा भी लग रहा है आपको बार बार गाइड भी किया जा रहा था, लेकिन आपने आंखों में पट्टी बांध कर रखी थी,
ठीक है। आप आँख में पट्टी बांध कर रखी थी, आप ये भी कह सकते हो कि उन पर इतना विश्वास कर रहे थे, इतना बिलीव कर रहे थे कि आप कुछ देख ही नहीं पा रहे थे, आप चाह कर भी कुछ नहीं देख पा रहे थे। देखो, अगर हम आपके भाग्य के बारे में बात करें कि आपके भाग्य में क्या है, तो देखो यार, आपके भाग्य में ना पाइल नंबर 1, आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। जो सच है वो सच है, ठीक है। मेहनत से तो आप नहीं भाग सकते। अगर आप कोई शॉर्टकट ढूंढोगे या ये कह लो कोई ऐसा काम ढूंढोगे जहाँ पर भैया हमें मेहनत ना करनी पड़े, देखो मेहनती इंसान तो हो, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। जो सच है वो सच है कि मेहनती बहुत हो, मेहनत से आप कभी भी चूकते नहीं हो, डरते नहीं हो, हिम्मत नहीं हारते हो। लेकिन अभी आपको मेहनत और भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन आपकी लाइफ में, आपके भाग्य में पता है क्या है, आपकी किस्मत पता है क्या लेकर आ रही है? आपकी किस्मत लेकर आ रही है सफलता। आपकी किस्मत लेकर आ रही है वो आपकी मेहनत का फल जो आपने दिन रात किया है और जो आप दिन रात करोगे। समझ में आ रहा है यहाँ पर? और पता है एक चीज़ और पाइल नंबर 1, आपको यहाँ पर एक गाइडेंस ये दी जा रही है कि आपको आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास मत करिएगा, ठीक है। स्पेशली ये मनी के रिगार्डिंग मैं बोल रही हूँ, किसी को भी ना आंख बंद करके आप पैसा मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल की कुछ ऐसी एनर्जी है कि आपका पैसा जो है ना वो फंस सकता है, ठीक है। आप या फिर आप ये कह लीजिए कि पैसा नहीं तो आप किसी पर भी ना बहुत आंख बंद करके ट्रस्ट मत करिएगा। चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप सर्च करके, चीज़ों को बहुत ज़्यादा, जो भी इंसान, देखो यहाँ पर ये चीज़ कुल मिलाकर बोला जा रहा है, इन शॉर्ट ये चीज़ आपके लिए बोली जा रही है, दी फूल का कार्ड है, आपके अंदर मैच्योरिटी है, ठीक है। नो डाउट कि आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, लेकिन कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर भी हो जाते हो। कभी कभी आप लोगों पर इतना ट्रस्ट कर लेते हो कि आंख मूंद कर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसके अंदर ना बहुत प्यार है, जो ये सोचता है कि मैं जैसा हूँ वैसी ही पूरी दुनिया है, ठीक है। तो एक्चुअल में वैसी पूरी दुनिया नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपकी फैमिली में भी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या फिर ये कह लीजिए फैमिली वालों से आपकी नहीं बन पाती है, फैमिली वालों से कहीं ना कहीं आपका झगड़ा हो जाता है ना, किसी बात को लेकर, कि मतलब ऐसा लग रहा है कि फैमिली वालों से भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फैमिली वालों से भी आपका डिस्प्यूट हो जाता होगा, और मतलब ना थॉट्स नहीं मैच होते हैं। आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो, आप एक ऐसे पर्सन हो, देखो पाइल नंबर 1, कि जो सबका भला चाहता है, ठीक है। आपके अंदर ये है कि भाई आपकी पता है नेचर, अगर मैं बताऊँ, ठीक है, अगर मैं आपका नेचर बताऊँ तो आपके अंदर ये है कि आप कितनी भी प्रॉब्लम में हो, कितना भी प्रॉब्लम आप झेल रहे हो अपनी लाइफ में, अगर आपने देखा कि सामने वाला इंसान परेशान है तो आप अपनी प्रॉब्लम को भूलकर उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हो, है ना। और यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है, आपको पता है प्रॉब्लम, आपको पता है लोगों से धोखे क्यों मिलते हैं, लोग आपको चीट पता है क्यों करते हैं, क्योंकि आप बहुत ओवर कर देते हो, आप बहुत ज़्यादा बिलीव कर लेते हो, आपको लगता है कि आप जैसे इंसान हो वैसे ही सारे हैं। तो इस चीज़ में थोड़ा सा आप रुकिए, ठहरिए, यहाँ पर आप देखिए कि आपके साथ गलत क्या हो रहा है, आप उस चीज़ को देखो, कहते नहीं है कि जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक वो चीज़ें कंटिन्यूअस होती रहेंगी। आपके साथ ये चीज़ होती भी रही है ना। आपके साथ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बार बार वो पैटर्न रिपीट हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने उस लेसन को सीखा ही नहीं, आपने उस पार्ट को सीखा ही नहीं। तो उस चीज़ को सीखो, समझो कि दुनिया एक जैसी नहीं होती है, और अब बहुत कुछ बदल चुका है लाइफ में, है ना। लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो चुके हैं अब अपनी लाइफ में, समझ रहे हो। अब अगर बात करूँ आपकी किस्मत क्या लेकर आ रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, नो डाउट। आपको मेहनत से तो आप मतलब इस चीज़ को ये कह सकते हो कि आप वहाँ तो बिल्कुल भी कोई भी शॉर्टकट नहीं लगा सकते, और जितनी मेहनत करोगे उतनी ही तरक्की आपको मिलेगी, क्योंकि एट लास्ट यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है पाइल नंबर 1, जो कि ये बता रहा है कि यस, आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। अभी आप भले ही बहुत ज़्यादा डाउट में हो, अभी आपका डाउट ये भी है, कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि देखो आपके मन में थॉट्स तो यार बहुत चलते हैं पाइल 1, आपके मन में थॉट्स तो बहुत ज़्यादा चलते हैं। आप ये कह लो कि थॉट्स की वजह से कभी कभी ना आपके सर में बहुत दर्द होने लगता होगा, आपको ये लगने लगता होगा कि यार भगवान, मैं इतना सोचता कैसे हूँ, इतनी सारी चीज़ें चलती क्यों हैं मेरे माइंड में। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप लोगों के माइंड में ना, मतलब आप
स्टेबल भी नहीं रह पाते हो। चीज़ें कहीं ना कहीं बदलती रहती हैं, कभी कुछ सोच रहे हो तो कभी कुछ सोच रहे हो तो कभी कुछ सोच रहे हो, है ना, कि स्टेबल भी नहीं रह पाते। लेकिन एट लास्ट क्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी जीत हो रही है, यहाँ पर आप सेलिब्रेट कर रहे हो। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि सेलिब्रेट कर रहे हो आप, सेलिब्रेशन का कार्ड है ये। आपकी लाइफ में जितनी, जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि जितनी आप मेहनत करोगे, आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें लिखी हैं जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, लेकिन आपको अपने करियर में ना थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि करियर में आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं अभी चीज़ों को लेकर ना अभी भी डाउट चल रहा है ना। करियर के रिगार्डिंग स्पेशली मैं बात कर रही हूँ कि आपके मन में अभी भी कहीं ना कहीं डाउट चल रहा है, अभी भी कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हो कि क्या मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ। या फिर आप में से कुछ लोगों के मन में ऐसा भी चल रहा है कि मतलब ज़बरदस्ती, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिनकी फैमिली वालों ने ज़बरदस्ती कोई कोर्स करा दिया है, या फिर ये कह लीजिए ज़बरदस्ती कह दिया है कि नहीं आप इस करियर में जाओ, लेकिन आपका वहाँ पर मन नहीं है ना। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मेहनत ना डबल करनी पड़ेगी। आप में से कुछ लोग तो भाई ऐसे लग रहे हो जो करियर को आप बीच में ड्रॉप करके कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप कुछ और करोगे, ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। या फिर आप ये कह लीजिए कि, लेकिन पता है एट लास्ट आपके पास पैसा बहुत आ रहा है, एट लास्ट आपके पास पैसा बहुत आ रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आपको ना इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा गर्व, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करोगे अपने ऊपर, ठीक है। ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत जो है, आपका भाग्य जो है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए ना, आपने जितनी भी मेहनत करी है वो सब आपको वर्थ इट लगेगी। बस यहाँ पर मुझे जो लग रहा है, ऐसा लगता है कि आपको मेहनत बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, आप ये कह सकते हो कभी कभी आपको। और ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मेहनत जो है अभी थोड़ा सा व्यर्थ जा सकती है, ठीक है। लेकिन हाँ, वो भले ही व्यर्थ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि एक्सपीरियंस आपको होता रहेगा, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने बताऊँ क्यों बोली, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि आप में से कुछ लोग ऐसा होगा जो अपना ना फील्ड बदल दोगे, अपनी स्ट्रीम ही बदल दोगे। मतलब जिस चीज़ पर आप काम कर रहे हो वो कहीं ना कहीं ड्रॉप करके आप कुछ और, किसी और चीज़ में काम करने लगोगे, ठीक है ना। किसी और चीज़ में कहीं ना कहीं अपना 100% अपना बेस्ट देने लगोगे, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बेमन से काम कर रहे हैं, ठीक है। उनका मन नहीं है ये मेहनत करने का, उनका मन नहीं है इस चीज़ को करने का, लेकिन वो बेमन से काम कर रहे हैं, पता नहीं वजह क्या है। लेकिन एट लास्ट आप बहुत ही अच्छी लाइफ जीने वाले हो, लग्जूरियस लाइफ जीने वाले हो, ठीक है। पाइल नंबर 1, तो यही थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी, रीडिंग पसंद आई है, चैनल पर पहली बार विजिट किया है ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ आप सभी से मैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आप से प्यार करते रहिएगा। जय श्री कृष्णा। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने को ख्याल रख रहे होंगे। तो पाइल 2 चलिए जानते हैं आपकी डेस्टिनी, आपके भाग्य में क्या लिखा है, क्या लेकर आ रही है आपकी किस्मत, क्या कुछ है जो आपकी किस्मत लेकर आ रही है, ठीक है। इस बारे में हम बात कर लेते हैं, देख लेते हैं भाई क्या होने वाला है आगे। और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ हम देखेंगे यहाँ पर। रीडिंग जनरल होने वाली है, बस इस बात का ध्यान रखना प्लीज़, ठीक है। तो जितना रेजोनेट करता है वेल एंड गुड है, नहीं रेजोनेट करता है कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर नहीं रेजोनेट करते हैं तो आप पाइल नंबर 1 की रीडिंग को देख लेना, क्योंकि हो सकता है आपने पाइल गलत चुनी है, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को, और सबसे पहले हम साइन एंड एलिमेंट्स देख लेते हैं। तो पाइल नंबर 2, यहाँ पर अगर मैं साइन और एलिमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पर वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, फायर साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यानी कि अर्थ साइन भी है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी है, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं आपके DOB की। आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 3 तारीख किसी भी महीने की, 11 तारीख, 1 तारीख, 5 तारीख, 13 तारीख, 18 तारीख, 9 तारीख, और यहाँ पर 30 तारीख, 28 तारीख, 18 तारीख, 10 तारीख, 8 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख, 5 तारीख, 17 तारीख, 14 तारीख और 31 तारीख, ठीक है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की, ठीक है। अब हम बर्थ मंथ की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर बर्थ मंथ जो है वो है मार्च, सितंबर, दिसंबर, जनवरी, जुलाई, अप्रैल, अक्टूबर, फरवरी,
नवंबर एंड लास्ट वन इज़ जून। ठीक है, ये हो सकता है आपका बर्थ मंथ। अब अगर मैं बात करूँ आपके इनिशियल्स की, आपके लेटर के आई मीन टू से आपके नाम के फर्स्ट लेटर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एस, बी, वी, ए, आर और ई, ओ, आई, के, जी, पी, एस, ओ, यू, एम, एफ, जेड, एच, वाई, जी, डी एंड लास्ट वन इज के। ठीक है, ये आपके इनिशियल्स हो सकते हैं, आपके नाम के फर्स्ट लेटर हो सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर क्या लेकर आ रही है आपकी किस्मत, क्या लिखा है आपके भाग्य में। अगर मैं पास्ट की, पहले आपके नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपके नेचर के बारे में देख लेते हैं। तो पाइल नंबर 2, आपके नेचर के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप काफ़ी खुशदिल इंसान हो। ठीक है, आप एक ऐसे इंसान हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप दूसरों के लिए ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते होंगे, दूसरों के जीवन के लिए कहीं ना कहीं दूसरों को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं। आप कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते हो। आप एक ऐसे इंसान हो, ऐसा लगता है जिसको ना, अगर आपकी क्वालिटी के बारे में भी बात करूं, आपकी कुछ ऐसी ख्वाहिशें हैं तो ऐसा लगता है आप कहीं ना कहीं एडवेंचरस हो, है ना। आपको कह सकते हैं कि घूमने का बहुत शौक़ है, आपको अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करने का बहुत शौक़ है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है आप एक ऐसे इंसान है जो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, जिसको कह सकते हैं कि मतलब मीठी मीठी बातें करना पसंद नहीं है ना। होता है ना, कुछ लोगों की आदत होती है कि मीठी मीठी बातें करके बस फंसा लेते हैं। ठीक है, तो आप एक ऐसे इंसान नहीं हो, आप थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। आप एक ऐसे इंसान हो कि जो है सो है। ठीक है, मतलब आपको रियलिटी ज़्यादा पसंद है, आपको देखा दिखाई, आपको ये सारी चीज़ें नहीं पसंद होंगी, आपको रियलिटी ज़्यादा पसंद होगी। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो ना बहुत ज़्यादा लॉयल है, जो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, जो एक ऐसा इंसान है, कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी है, लीडरशिप क्वालिटी है, रूल करने की क्वालिटी है। आप एक ऐसे इंसान हो जो जल्दी झुकता नहीं है। झुकता इन द सेंस कि अगर आपकी कोई गलती नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपने कोई भी आपको फालतू ही आपके लिए कुछ बोल रहा है और आपने वो चीज़ नहीं करी है, तो आप झुक नहीं सकते। आपके अंदर ना स्वाभिमान है। ठीक है, और कहीं ना कहीं मतलब आपके अंदर ना सेल्फ रिस्पेक्ट है। आपके अंदर ये है कि हम अपनी रिस्पेक्ट नहीं कम कर सकते। हम किसी के लिए अपनी कह सकते हैं कि मतलब एक होता है ना कि एक इंसान कि ठीक है, हम दिल के बहुत साफ़ हैं। ठीक है, आप एक ऐसे इंसान हो कि दिल के तो आप बहुत साफ़ हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी इंसान ने आपको बेवजह फंसाया है या बेवजह आपके लिए बोल रहा है, तो आप ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपका नेचर कुछ ऐसा है, कहीं ना कहीं आप ये कह लो कि अच्छा, ऐसा भी लगता है कि पहले तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं होती होंगी। आपका स्वभाव पहले तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आप लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते होंगे। आप एक ऐसे इंसान होंगे जिसको जो कह सकते हैं आंख मूंद कर विश्वास करता था, लेकिन अब आपकी जो एक पर्सनालिटी है, अब आपका जो नेचर है वो कहीं ना कहीं चेंज हुआ है। अब आपका देखने का तरीका कहीं ना कहीं बदला है। ठीक है, अगर हम अब आपके बारे में बात करें, आपके पास्ट के बारे में अगर मैं बात करूं अब, तो देखो पास्ट की बहुत सारी चीज़ों से आपने सीख ली है। ठीक है, और यही वजह भी है कहीं ना कहीं आपका नेचर बदलने का। ठीक है, ऐसा लगता है कि पास्ट में कहीं ना कहीं आप एक ऐसे इंसान रहे हो पास्ट में जो सबके लिए सबकी बहुत मदद करता था भाई। ठीक है, और अभी भी कहीं ना कहीं आप सबकी मदद करते हो। अभी भी कहीं ना कहीं आपके दिल में बहुत प्यार है, बहुत करुणा है लोगों के प्रति, है ना। लेकिन अब पता है क्या है, अब आप आंख मूंद करके विश्वास नहीं करते हैं। और पता है आपके अंदर एक और क्वालिटी है यहाँ पर कि कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो जाए, आपके सामने कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, जैसे होता है ना घर के जो मेंस होते हैं, जो आदमी लोग होते हैं, है ना, क्या होता है जनरली जो औरतें होती हैं अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या होता है कि घबरा जाती हैं बहुत जल्दी, है ना। लेकिन जो मेंस होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं एक विश्वास होता है, आप ये कह लो, या उनका नेचर ही होता है कि वो बहुत जल्दी घबराते नहीं हैं।
है ना, वो दिमाग से काम लेते हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो ऐसा लगता है कि आपके अंदर ना, आपके अंदर वो जो एक पोटेंशियल है, आपके अंदर जो चीज़ों को, आपके अंदर हिम्मत बहुत है, आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है। आप बहुत जल्दी किसी सिचुएशन को देखकर आप घबरा नहीं जाते, आप चीज़ों का सामना करते हैं, आप अपने अपने दिमाग को कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना कि आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी हो, बहुत ज़्यादा आप बुद्धिमानी हो, कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि आपके अंदर सहन शक्ति बहुत है। आपके अंदर एक क्वालिटी और यहाँ पर मैं देख रही हूँ पॉइंट नंबर 2, कि आप ना चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, है ना। आपके अंदर समझदारी बहुत है, लर्निंग पावर आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मुझे कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको लर्निंग में बहुत मज़ा आता है। आप एक ऐसे इंसान हो जिसको सीखने में बहुत मज़ा आता है, जो कभी भी अपनी लाइफ में ना खाली नहीं बैठ सकता। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको ना अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आता है, हर चीज़ के बारे में नॉलेज लेने में बहुत मज़ा आता है। मैंने स्टार्टिंग में जैसे कि आपको बोला कि आप थोड़ा सा एडवेंचरस टाइप के हो, आपको अलग अलग चीज़ें, अलग अलग जगह जो है एक्सप्लोर करने में अच्छा लगता है ना। जैसे मान लीजिए अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है, स्टेट्स के बारे में बहुत अच्छा लगता है, और साथ ही साथ ऐसा भी लगता है मुझे पॉइंट नंबर 2 कि आपके अंदर ना आत्मविश्वास बहुत है आत्मविश्वास। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो ना सेल्फ डिपेंडेंट ज़्यादा रहना पसंद करता है ना, कि खुद के ऊपर डिपेंड होना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना, किसी पर आंख मूंद कर आप विश्वास नहीं करते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। और ना ही आपको ये पसंद है कि अपना काम जो है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या अपने जो दुख दर्द हैं, आप जल्दी दूसरों को नहीं सुनाते, है ना। आपको अपने हाथ का काम करना ज़्यादा अच्छा लगता होगा। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके अंदर ना, देखो, स्वाभिमान भी है, आप ये भी कह सकते हो, है ना कहीं होता है। स्वाभिमान का मतलब कोई गलत नहीं होता, आप ये मत सोचो कि स्वाभिमान का मतलब गलत होता है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि कहीं ना कहीं इसी स्वाभिमान की वजह से, इसी नेचर, क्योंकि आपका ये नेचर है, आपका ये स्वभाव है कि लोग आपको कभी कभी ऐसा भी बोल देते हैं कि भाई आपके अंदर बहुत घमंड है, आप एक बहुत ही घमंडी इंसान हो, है ना। लेकिन एक्चुअल में आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको अपने हाथ का काम करना पसंद है, जिसको आप एक ऐसे हो कि जिसको ना कह लो कि दूसरों को दुख देना पसंद नहीं है ना। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि आपके अंदर जो ये आत्मविश्वास है, आपके अंदर जो ये एक सेल्फ बिलीव है ना, वो कहीं ना कहीं मतलब इतना ज़बरदस्त है कि आप आगे चलकर, मतलब ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, यही आपको आगे चलकर बहुत हेल्प करने वाला है। यही आगे चलकर आपको कह सकते हैं कि वो सारी चीज़ें हासिल करने वाले हैं आप, इस सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से, कि जो चीज़ें आपने अपनी लाइफ में सोच कर रखी हैं, जो चीज़ें, मतलब आप एक ऐसे इंसान हो। पाइल नंबर 2, देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि आप में से कुछ लोग ना एक ऐसे पर्सन, एक ऐसी पर्सनालिटी बनकर निकलने वाले हो कि लोगों की मदद करेंगे। लोगों की, अब पता है मदद कैसे करेंगे, ऐसा लगता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स में जा सकते हो, ठीक है। देखो, जनरल रीडिंग है इसलिए मैं ये चीज़ बता दे रही हूँ, मतलब आपके अंदर एक ऐसी, और पॉलिटिक्स में अगर आप नहीं भी जा रहे हो कहीं ना कहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन होंगे जहाँ पर डिबेट हो रही है, जहाँ पर आप ये कह सकते हैं, आप एज अ टीचर भी जा सकते हैं वहाँ पर, मतलब लोगों को ना आप ज्ञान दे रहे हैं, लोगों को आप नॉलेज दे रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं। आपका कुछ ऐसा फील्ड आप चुनोगे, आप हो सकता है कि इस वक्त आप उस फील्ड में हैं भी, है ना, या फिर आप ये कह लीजिए आने वाले समय में आप धीरे धीरे करके, क्योंकि होता है ना, जो भाग्य में होता है हम वहाँ तक पहुँच ही जाते हैं, हमें भाग्य वहाँ तक ले ही जाता है, हमारा दिमाग बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, देखना आपके साथ, आप में से कुछ लोगों के साथ ये चीज़ डेफिनेटली होने वाली है कि आप ना कहीं सोशल वर्क करोगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो इस पोस्ट पर पहुँचे कि भाई उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही हो, उनकी ये, मतलब आप एक ऐसे एक इंसान, मतलब आपकी किस्मत में ऐसी चीज़ें यहाँ पर लग रही हैं पाइल नंबर 2, कि जहाँ पर ना आप डिसीजंस लोगे, आप खुद से डिसीजंस लोगे, है ना, और आप लोगों की लाइफ के लिए डिसीजन लोगे। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, देखो, किसी छोटी पोस्ट पे तो नहीं जाओगे, ये तो मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ तो पहले से ही लिखी हुई है, मतलब ये चीज़ तो मतलब लिखी है कि आपको कोई पोस्ट ना, कोई ऐसी पोस्ट पर आप जाने वाले हैं जहाँ पर आपको मेहनत तो देखो बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन आपके ना इर्द गिर्द आप ये कह लीजिए कि आप
आप लोगों की ना एक इंस्पिरेशन बनकर निकलोगे। और कहीं न कहीं आपके अंदर, मुझे प्रेज़ेंट की अगर मैं एनर्जी बताऊँ तो प्रेज़ेंट की एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप अपनी लाइफ में खुद से ही डिसीजंस लेते हैं, है ना? आपकी लाइफ में कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको इंटरफेयर पसंद नहीं है कि भई लोग आपके बारे में कुछ कहें, या फिर लोग आपकी लाइफ का डिसीज़न लें, या फिर लोग आपकी आपकी लाइफ में इंटरफेयर करें। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आपको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं हैं, है ना? आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी है, मेरा जीवन है, मुझे पता है कि मुझे कैसे जीना है ना? कहीं न कहीं मैंने आपको बताया ना कि आपके अंदर ना स्वाभिमान है, आप एक ऐसे इंसान हो जो स्वाभिमानी है ना? और कहीं न कहीं देखो, एक होता है ना नारियल आप देखते हैं कि आप बाहर से तो बहुत बहुत सख्त लग रहे हो, लेकिन अंदर से आप बहुत मुलायम हो, अंदर से आप बहुत सॉफ्ट हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर लग रही हैं कि आप लोग, हो सकता है आपको ऐसा कहते हो या फ़ील कराते हो कि भाई आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे इंसान हो जिसके अंदर बहुत घमंड है। और पता है ये घमंड आया कैसे, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। घमंड तो नहीं है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि घमंड है, लेकिन आपके अंदर एक सेल्फ़ अवेयरनेस है। और ये सेल्फ़ अवेयरनेस पता है कैसे आई है, बताऊँ? यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। भाई किसी ने आपका बहुत बुरी तरीके से दिल तोड़ा है पाइल 2, बहुत बुरी तरीके से आपका विश्वासघात किया गया है ना? पास्ट में आपका विश्वासघात किया गया है। जैसा जिसने कहा आप उस राह पर चल दिए, और वहाँ पर आपको मिल गया धोखा, वहाँ पर आपको मिल गई चीटिंग। और जिस वजह से आप, और पता है ये चीज़ एक बार नहीं, आपके साथ बहुत बार हुई है पाइल 2, बहुत बार हुई है आपकी लाइफ में ये चीज़। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त में आपको ये सब समझ में आ चुका था कि कोई भी मेरा अपना नहीं है, कोई भी। और पता है इसी वजह से कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर बदला है, आपको जो बर्ताव चेंज हुआ है, आपको जो नेचर अभी जो बदला है, वो इसी वजह से कहीं ना कहीं बदला है कि आपने देख लिया कि लाइफ एक्चुअल है क्या, लोग एक्चुअल हैं क्या, कौन अपना है और कौन पराया, कौन मेरे लिए अच्छा सोचता है और कौन बुरा सोचता है। बहुत सताया गया है आपको पाइल 2, बहुत सताया गया है। आप ना छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं अपनी लाइफ में, है ना? यहाँ पर ऐसा लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आपने इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया है अपनी लाइफ में कि जो चीज़ आप करना चाहते थे, जो आप बनना चाहते थे, एक एक पैसे को कहीं ना कहीं आप मोहताज हुए हैं। आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं पैसों को लेकर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होना, वो इन्वायरमेंट आपको देखने को मिला जो शायद आपने कभी सोचा भी ना हो, है ना? कभी कभी तो आप, ऐसा लगता है कि पास्ट में, मतलब पास्ट की एनर्जी कुछ ऐसी लगती है कि कभी कभी तो आप जीवन से ही हार गए होगे, आपको लगता होगा कि ये जीवन मिला ही क्यों है ना? इससे अच्छा तो ये जीवन ही ना रहता। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप पता है एक ऐसे इंसान पाइल नंबर 2 अब बनकर निकले हो जिसको अपनी लाइफ के बारे में ना हर एक चीज़ पता चल चुकी है, जो ये जान चुका है कि मेरी इस ज़िंदगी में हमें करना क्या है, लाइफ की जो एक्चुअल एक मीन होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ चुका है ना? आपके पास इतनी बड़ी स्टोरी है, आपके पास इतना सब कुछ है ना कि आप ये कह सकते हैं कि आपको ये पता चल चुका है कि अगर आप ना लिखने बैठो, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हो सकता है इस वक्त कह सकते हैं जिनकी हैबिट में, जिनके नेचर में कहीं ना कहीं डायरी लिखना है, या फिर कह लीजिए कि अपने दिल की बात आप किसी और तक तो देखो नहीं पहुंचाते हो, आपका ये तो स्वभाव है ही नहीं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप अपनी लाइफ में कभी भी किसी को इंटरफेयर तो नहीं करने देते हो, है ना? तो ऐसा लगता है आप अपने दिल की बात कहीं ना कहीं राइट करते होंगे, लिखते होंगे। तो मतलब आप, पता है आपके पास इतनी बड़ी स्टोरी है, आपके पास लाइफ का ना एक कह सकते हैं कि रियलिटी क्या है लाइफ की, आपके पास उस चीज़ का इतना ज्ञान है कि आप अगर चाहें तो एक किताब लिख सकते हैं, है ना? और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है आप बहुत होशियारी से काम करते हो। आप एक ऐसे इंसान हो जिसके पास ना, मैंने आपको बताया ही कि भाई आप बहुत बुद्धिमानी हो, बहुत ब्रिलियंट हो, आपको पता है, आप पता है किसी भी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं होते हैं पाइल 2। सबसे पहली बात तो आप किसी भी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं होते हो। आप ए ऑप्शन, आप बी ऑप्शन, आप दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलते हो, है ना? कभी भी ऐसा तो नहीं हुआ है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ, जैसे मान लीजिए आपके पास अलग अलग तरह के प्लान होते हैं। आपको ये लगता है कि ठीक है, अगर ये प्लान नहीं काम किया तो चलो हम बी प्लान पे काम करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी एक ही चीज़ में स्टक हो जाओ, एक ही चीज़ में डिपेंड हो जाओ, ठीक है? और अगर हम प्रेजेंट की बात करें, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कुछ ऐसी लग रही है, आप में से कुछ लोग ऐसे लग रहे हो
जो शायद अपनी बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, अपनी हेल्थ हेल्थ कहीं न कहीं मुझे आपकी कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है आपको, या आपकी फैमिली को हेल्थ प्रॉब्लम है, जिस वजह से ना आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं अपने करियर में। ऐसा लगता है कि आप करियर को लेकर अपने बहुत ज़्यादा परेशान हो, करियर को लेकर कहीं न कहीं आप ये कह सकते हैं करियर को लेकर मतलब आपने सारे जतन कर डाले हैं, है ना? मेहनती तो देखो बहुत हो आप, ठीक है? नो डाउट कि आप मेहनती नहीं, आप मेहनती बहुत हैं, लेकिन उस मेहनत का आउटकम नहीं निकल रहा है भाई, है ना? किसी तरह का ऐसा लगता है कि किसी तरह का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह की कोई आस है, पता नहीं क्या, बट किसी तरह की कोई आस लगाए बैठे हैं। अच्छा, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि फैमिली वालों को भी लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो मुझे, और ऐसा लग रहा है आपका पेशेंस लेवल जो है ना वो मतलब अब बहुत कम हो रहा है ना? बहुत आपने पेशेंस रखा, बहुत आपने आपने वो सब कुछ करके देख लिया जो कहीं न कहीं आपको करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर पता है यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आपके लिए यही है कि अब आपको अपना जो विचार है, अब आपको जो अपना जिस भी चीज़ पर आप काम कर रहे हो ना, जिस भी चीज़ पर आप मेहनत कर रहे हो, अब आपको ना अपना प्लान नहीं बदलना, ठीक है? आपके लिए यहाँ पर मैसेज यही है। आई डोंट नो ये किस तरह का मैसेज है, और हो सकता है आप लोगों के माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा हो इस वक्त में, हो सकता है इस वजह से कहीं ना कहीं ये मैसेज आपको मिला है। देखो, अगर मैं आपकी डेस्टिनी के बारे में बात करूँ, आपकी किस्मत क्या लेकर आ रही है, तो आपकी किस्मत लेकर आ रही है प्यार, आपकी किस्मत लेकर आ रही है यू नो अबंडेंस, आपकी किस्मत लेकर आ रही है लग्जरी। बताऊँ कैसे? यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं पाइल नंबर 2, जिनकी लाइफ में, जिनकी किस्मत में, जिनके भाग्य में ये चीज़ मुझे लग रही है कि आपका भाग्य ना, ये चीज़ देखो सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। मैं पहले से ही आपको डिस्क्लेमर दे रही हूँ, ठीक है? लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में ना एक टर्निंग आ रही है, ठीक है? लाइफ में पहले तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ का एंड हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ चल रही है, या तो ये एंड अभी अभी हुआ है या तो एंड होने वाला है। कुछ ऐसा लग रहा है मुझे कि एक लाइफ में ना यू टर्न आ रहा है पाइल नंबर 2, ठीक है? देखो, सबके लिए नहीं है, फिर से बोल रही हूँ, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। लेकिन आप में से कोई तो ऐसा है जिसकी लाइफ में ना एक बहुत मेजर चेंज आ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना पैतृक संपत्ति मिल रही है। कुछ ऐसा लग रहा है कि पैतृक संपत्ति से कहीं ना कहीं आप जुड़ रहे हो, या फिर आप ये कह सकते हैं पैतृक संपत्ति नहीं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 कि किसी की तरफ से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता हुआ लग रहा है। यहाँ पर किसी की तरफ से कहीं ना कहीं आपको ना एक ऐसा सपोर्ट मिल रहा है, आपको ना एक बैकबोन आप कह सकते हैं मिल रही है ना? कहीं ना कहीं आप अपना भाग्य जो है, देखो, अपना भाग्य आप अपनी मेहनत से ही बदलोगे। यहाँ पर ये चीज़ तो कंफर्म है कि आप अपना भाग्य अपनी मेहनत से ही बदलोगे, लेकिन किसी तरह की कोई हेल्प आपको मिलती हुई लग रही है। ये एक फाइनेंशियल हेल्प भी हो सकती है, ये एक गाइडेंस की तरह से हेल्प भी हो सकती है, ये एक ऐसी हेल्प भी हो सकती है कि कोई इंसान ऐसा हो जो आपको उस चीज़ को अचीव करने में मदद करे जो आप चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है, ठीक है? और ये चीज़ पता है, ये चीज़ कहीं ना कहीं साल भर में आपके साथ हो रही है। 1 ईयर में, कहीं ना कहीं 1 ईयर के बीच में आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं एट रैंडम हो रही है ये चीज़, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप अपने सारे सपने पूरे कर रहे हो, एक लग्जरी आ रही है आपकी लाइफ में, अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। या फिर आप ये कह सकते हैं पाइल नंबर 2, एक चीज़ और यहाँ पर मुझे लग रही है, कोई ऐसा लाइव सेशन हो सकता है, कोई ऐसा वेबिनार हो सकता है, कोई ऐसी वर्कशॉप हो सकती है, या कोई ऐसा वीडियो हो सकता है पाइल 2 जो आपके जीवन को ना पूरी तरीके से बदल रहा है। देखो, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? लेकिन पता है यहाँ पर ये चीज़ मुझे लग रही है, कोई तो ऐसी चीज़ है, कोई तो ऐसा थॉट है, या कह लीजिए कोई तो ऐसी बात है जो आपको बदल रही है अंदर से, जो आपकी हेल्प कर रही है, जो आपको
फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर रही है, जो आपकी लाइफ में लग्ज़री लेकर आ रही है। और ये आपका भाग्य जो है, ये आपकी डेस्टिनी जो है ना, जब ये चीज़ें होने वाली होंगी, कहीं न कहीं आपका जो माइंड है ना, वो कहीं न कहीं बदलना शुरू हो जाएगा। वो कहीं न कहीं, और ऐसा होता भी है, भाग्य में जो कुछ भी लिखा होता है, जहाँ भी हमें जाना होता है, हमारा दिमाग वैसे ही काम करने लगता है ना? कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि उनकी शादी के बाद, उनके मैरिज के बाद कहीं न कहीं उनकी डेस्टिनी बदलती हुई लग रही है। उनकी लाइफ में कहीं न कहीं एक ग्रोथ दिख रही है उनकी शादी के बाद, उनकी मैरिज के बाद, है ना? तो यहाँ पर अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। लेकिन ये तो कन्फर्म है कि आपकी लाइफ में देखो, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, ठीक है? मैं आपको ये चीज़ पहले ही बता दे रही हूँ कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा-सा, आपको लगेगा कि यार चीज़ें वैसे नहीं हो पा रही हैं जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम कर रहे हैं, जितनी हम मेहनत कर रहे हैं। लेकिन पता है, लेकिन एट लास्ट पता है, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लेकिन एट लास्ट आपकी लाइफ में ना वो चीज़ें, आपकी किस्मत में वो चीज़ें आ रही हैं कि आप देने वाले बन रहे हो, है ना? आप एक ऐसे इंसान बन रहे हो कि जिसको भी जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, जिसकी भी, क्योंकि आपकी एक ये, कहीं न कहीं आप ये कह लीजिए, आपको, आपकी ये एक चाह भी है, आपकी ये एक ड्रीम भी है ना? कि आप एक ऐसे इंसान बनो जो लोगों को सर्व करे, जो लोगों की हेल्प करे। तो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि आप आगे चलकर, आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी वहाँ तक आपको लेकर जा रही है जहाँ पर लग्ज़री है, जहाँ पर अबंडेंस है, जो चीज़ें आपको मिल रही हैं। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है किसी एक इंसान की वजह से, पाइल नंबर 2, किसी एक पर्सन की वजह से, जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी मदद कर रहा है, उस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ पूरी की पूरी बदलेगी। लेकिन यहाँ पर समय ज़रूर लगेगा। यहाँ पर समय कुछ कम अवधि नहीं लग रही है, कुछ कम टाइम पीरियड नहीं लग रहा है। एटलीस्ट आपकी लाइफ में 5 to 10 ईयर्स में, देखो ये पर्सन कहीं ना कहीं, जो आपको पैतृक संपत्ति मिल रही है, या फिर आप ये कह लीजिए कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में, देखो पैतृक संपत्ति का मतलब ये नहीं है कि हाँ आपको आपके पूर्वजों से मिले, आपको माता पिता से मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई ऐसा भी इंसान आ सकता है, जो मैंने कहा ना कि ये चीज़ें एकदम से टर्न आउट हो रही हैं। यहाँ पर हो सकता है कि किसी और की वजह से, जैसे मान लीजिए आपने किसी की मदद करी, ठीक है, ये सिचुएशन भी कहीं ना कहीं बन सकती है, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही है, मैं आपको वही बता रही हूँ कि देखो आपके अंदर ये तो है कि आप एक अच्छे इंसान हो, आप एक ऑनेस्ट पर्सन हो, ठीक है, आपकी ये क्वालिटी तो है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ भी हो सकती है आपकी लाइफ में, ये सिचुएशन भी कहीं ना कहीं आ सकती है, आप किसी की मदद करो, ठीक है, और वो इंसान कहीं ना कहीं, उस इंसान की वजह से आपकी एक लाइफ बदल जाए। आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें चाह रहे हो, जिस चीज़ को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो सकता है वो इंसान आपको फाइनेंशियली, या फिर कह लीजिए किसी भी तरह से आपको गाइड करे, किसी भी तरह से आपकी हेल्प करे, और कहीं ना कहीं इस इंसान की वजह से आपकी पूरी की पूरी लाइफ बदल रही है। समय बहुत लगेगा, मेहनत बहुत लगेगी, लेकिन मैं फिर से वही कहूँगी कि आपकी लाइफ में लग्जरी तो है पाइल 2। आप हमेशा जानते हो, आप कभी भी, मैं कभी भी कुछ छुपाती नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो टाइम तो लग रहा है भाई, जो बात है सो बात है, टाइम तो यहाँ पर लग रहा है, लेकिन लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ों को आप सीखोगे भी। लाइफ में आप अपनी आगे चलकर आप वो सारी चीज़ें देखोगे, जो चीज़ें आपको ना कहीं ऐसा लगता है कि लोग आपको ना देख कर आश्चर्य होंगे। और पता है आपसे एट लास्ट वो क्या बोलेंगे कि यार मेरे को तो पता ही था कि तुम्हारे जीवन बहुत ब्यूटीफुल है, तुम्हारी लाइफ बहुत बहुत खुशकिस्मत हो तुम, है ना। लोग आगे चलकर ये वर्ड्स लोगों के होंगे आपके लिए, ठीक है। तो भाई पाइल नंबर 2 यही थी आपकी रीडिंग, आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी यही लेकर आ रही है। काफ़ी अच्छी आपकी किस्मत है, आपकी डेस्टिनी है, ठीक है। भले ही प्रेजेंट में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्रेजेंट की एनर्जी भले ही ये हो कि आप हर तरह से हार मान चुके हो, लेकिन ये बात आप भी याद रखिए कि आप एक योद्धा हैं। आपको भी ये बात पता है कि आप जल्दी हार मानने वालों में से नहीं, आप जल्दी हार नहीं मानते हो, है ना। और यही जो आपका नेचर है ना, यही जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, ये आपको बहुत आगे तक लेकर जाने वाला है भाई, ये आपको बहुत बूस्ट करेगा, ठीक है।
तो पाइल 2 यही थी आपकी रीडिंग। आशा और उम्मीद करती हूँ आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग पसंद आई है, चैनल पर पहली बार विजिट किया है ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ आप सभी से मैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने आप से प्यार करते रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।